नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पुराने नोट और सिक्कों के एकदम भरोसेमंद और विश्व प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल एमआर न्यूज़ पर। दोस्तों, पुराने नोट और सिक्कों से जुड़े काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल वीडियोस बनाते हैं और जानकारी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स पर आपको नोट और सिक्कों की सिर्फ बड़ी बड़ी कीमत बताई जाती है। आपको जो भी जानकारी चाहिए, जैसे कि पुराने नोट और सिक्के कहाँ पर और कैसे बेचें, पुराने नोट और सिक्के कौन कौन से रेयर की श्रेणी में आते हैं, पुराने नोट और सिक्कों की कीमत किन चीज़ों से निर्धारित होती है, ये तमाम जानकारी आपको उन चैनल्स पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, उसमें आपको नोट और सिक्के बेचने की सही जानकारी भी मिलेगी और कौन कौन से नोट और सिक्के आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से बेच सकते हैं वो भी बताएंगे। उसके अलावा जो भी मुद्रा प्रदर्शनियां भारत में लगती है उन सब की आपको विस्तृत जानकारी दी जाती है, यानी कि उसका एड्रेस भी दिया जाता है, वहां पर नोट और सिक्के कैसे बेचने हैं, कौन कौन से असली बायर्स है। और हम हर बार हमारे वीडियो में भारत में पुराने नोट और सिक्कों की जो न्यूमिस्मेटिक शॉप है, पुराने नोट और सिक्कों की दुकानें, उनमें से 2-3 नोट और सिक्कों की दुकानों का एड्रेस भी आपको देते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम आपको ऐसे ही कुछ पहले नोट और सिक्के दिखाएंगे, उनके ऊपर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, उनकी कीमत के बारे में, उन्हें कैसे बेचना है वो भी बताएंगे। आगे हम आपको 4-5 असली बायर्स के फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट की डिटेल भी देंगे, उन्हें कौन कौन से नोट और सिक्कों की आवश्यकता है ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ 2 प्रमुख मुद्रा प्रदर्शनियों के बारे में भी जानकारी देंगे, यानी कि आने वाले दिनों में जो कॉइन एग्जीबिशन भारत में लगने वाले हैं, ऐसे 2 सबसे बड़े कॉइन एग्जीबिशन की आपको जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं खुद एक असली बायर हूं, अविनाश यादव मेरा नाम है। पिछले 7-8 सालों से पुराने नोट और सिक्कों का मैं बिज़नेस कर रहा हूं और हम पुराने नोट और सिक्कों के बदले में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लेते। और आपको ये भी बता दूं कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि आपके नोट और सिक्के तो बिक जाएंगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या फिर आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा, तो वो सभी फर्जी लोग होते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं। वो आपके नोट और सिक्के कभी नहीं खरीदेंगे और जो आप उनको रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे देंगे वो पैसे भी आप गंवा देंगे। उसके अलावा अगर आप किसी फॉर्म में अपनी कोई पर्सनल डिटेल भरते हैं या अपने आधार कार्ड की, पैन कार्ड की कोई भी डिटेल उन्हें देते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, तो वहाँ से आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसे फर्जी और फ्रॉड लोगों से बच करके रहें और अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल इनको नहीं देनी है। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस एमआर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दिया हुआ घंटी का बटन दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जल्दी से जल्दी वीडियो देख करके उसके नीचे कमेंट करके अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं या फिर वीडियो में बताई गई जानकारी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई नोट और सिक्के कैसे बेचने हैं और कौन कौन से नोट और सिक्के बिकने वाले हैं। नोट और सिक्कों को बेचने से संबंधित कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगता है, वो तमाम जानकारी। लेकिन आगे हम जानेंगे कि इन नोट और सिक्कों को बेचने का सही तरीका क्या है और कौन कौन से नोट और सिक्के बिकने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो नोट है 500 रुपये का नोट, दोस्तों पुराना है, बंद हो चुका है। रघुराम राजन जी गवर्नर के सिग्नेचर वाला ये नोट है। अगर साधारण सीरियल नंबर, एकदम नॉर्मल सीरियल नंबर वाला भी रघुराम राजन जी के सिग्नेचर वाला ये 500 रुपये का नोट है, जिसमें एक तरफ आपको गवर्नर के सिग्नेचर, भारतीय रिजर्व बैंक और महात्मा गांधी जी की पोर्ट्रेट बनी हुई दिखाई देगी और पीछे की तरफ आप रिवर्स साइड देखेंगे तो महात्मा गांधी जी की जो दांडी मार्च थी उसकी फ़ोटो बनी हुई है। तो अगर आपके पास में भी इस तरह का नोट पड़ा है तो आप इस नोट को बेच करके इसके बदले में 2.5 से 3 लाख रुपए कीमत प्राप्त कर सकते हैं। अगला नोट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा इस नोट को। ये 20 रुपये का नोट है, इसे चक्र वाला नोट भी कहा जाता है।
अगर आपके पास में सेम इसी तरह की डिज़ाइन वाला और एकदम अच्छी कंडीशन में ये नोट मिल जाता है यूएनसी कंडीशन का, तो इस नोट के बदले में आपको 4 से 4.5 लाख रुपए तक कीमत मिलने वाली है। और अगर इसी नोट में आपके सीरियल नंबर जो है वो 786 हो गया, या फैंसी, सुपर फैंसी, सेमी फैंसी, ऐसी कोई सीरियल नंबर है, या फिर सीरियल के बीच में स्टार बना हुआ है, तो उस नोट के बदले में आपको और अधिक कीमत मिलने वाली है। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर नॉर्मल सीरियल नंबर के नोट की कीमत आपको 4 लाख मिल रही है, वहीं फैंसी, सुपर फैंसी या फिर सेमी फैंसी सीरियल नंबर वाला नोट होगा तो डबल कीमत यानी कि पूरे 8 लाख रुपए मिलने वाली है। लेकिन इस नोट में आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये जो आप देख रहे हैं अशोक पिलर वाला नोट है और एस जगन्नाथ जी गवर्नर के सिग्नेचर वाला नोट है, तभी आपको 4 लाख या 4.5 लाख रुपए कीमत मिलने वाली है। दूसरे किसी गवर्नर के सिग्नेचर वाला नोट होगा तो फिलहाल उसकी डिमांड नहीं है, लेकिन जब भी डिमांड आएगी हम आपको बता देंगे। दोस्तों, हम जो भी नोट और सिक्के हमारे वीडियो में बताते हैं उनमें से कोई एक भी नोट या फिर सिक्का आपके पास हो तो आप हमारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट करना है। अगर आधा अधूरा वीडियो देख करके आप कमेंट करते हैं तो कई बार कमेंट्स हमारे वीडियो के नीचे शो नहीं होता है, हाइड हो जाता है अपने आप ही। तो पूरा वीडियो देख करके आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट ऑटोमेटिक हमारे वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट आते हैं उनमें सबसे ऊपर टॉप में दिखाई देगा और बायर्स की नज़र में सबसे जल्दी आएगा। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी बायर्स है, 6 न्यूमिस्मेटिक शॉप है और सभी शॉप पर 2-2 बायर्स हमारे काम करते हैं। वो सभी इन वीडियोज़ के नीचे कमेंट करने वाले लोगों से संपर्क करते हैं और उनको तमाम तरह की जानकारी भी देते हैं, उनसे नोट और सिक्के भी कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए आप हमेशा कमेंट करते समय ही ये चीज़ ध्यान रखें। अगला नोट है दोस्तों 50 रुपये का। ये आप देख सकते हैं, ये भी अशोक पिलर वाला ही नोट है और इस पर IG पटेल गवर्नर के सिग्नेचर किए हुए। अगर आपके पास में इस तरह का नोट पड़ा है तो 3,80,000 रुपये इस एक नोट के बदले में आपको मिलने वाले हैं। और अगला जो नोट है वो है 100 रुपये का एग्रीकल्चर वाला नोट। दोस्तों, ये नोट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिमांड इस नोट की चल रही है। जितनी भी मात्रा में आपके पास में इस तरह के नोट होंगे किसी भी कंडीशन में, तो आप इस नोट को बेच सकते हैं और इस नोट के बदले में भी आपको 4.25 से लेकर के 4.25 लाख रुपये के बीच में कीमत मिलने वाली है। और अच्छी कंडीशन में और फैंसी सीरियल नंबर में होगा तो कीमत और अधिक मिलने वाली है। दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं कि कमेंट करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने नोट और सिक्कों की पूरी डिटेल आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। जैसे कि आपके पास में कोई नोट है जिसे आप बेचना चाहते हैं, तो अगर बायर के व्हाट्सएप नंबर आपके पास में होते हैं तब तो आप अपने नोट की फ़ोटो भेज सकते हैं, जिसे देख करके बायर उसका वैल्यूएशन कर लेगा और समझ जाएगा कि आपका नोट कितना रेयर है और उसके बदले में क्या कीमत आपको दी जाएगी। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं, जब तक आप अपने नोट या फिर सिक्के की पूरी डिटेल नहीं लिखेंगे तब तक बायर को ये मालूम नहीं होगा कि आपके पास में कौन सा नोट है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कमेंट कैसे करना है। आपको सबसे पहले आपके पास में जो भी नोट हो वो लिखना है। जैसे कि 100 रुपये का एग्रीकल्चर वाला नोट है तो आपको वो लिख देना है। उसके बाद में गवर्नर का नाम लिखना है कि उस नोट के ऊपर किस गवर्नर के सिग्नेचर किए हुए हैं। जैसे कि ये RN मल्होत्रा जी के सिग्नेचर वाला नोट है और अशोक पिलर वाला है। ये भी आपको ज़रूर लिखना है कि अशोक पिलर वाला है या फिर गांधी जी की फ़ोटो वाला नोट है। उसके बाद में दोस्तों, सीरियल भले ही नोट की साधारण हो या फिर फैंसी, सुपर फैंसी हो, आपको सीरियल नंबर लिखना ज़रूर है कमेंट में। और वैसे ही अगर आप कोई सिक्का बेचना चाहते हैं तो कौन सा सिक्का है, अगर स्मारक सिक्का है तो उस पर किसकी फ़ोटो बनी हुई है, सिक्का किस सन में जारी किया गया है, ये जानकारी आपको ज़रूर लिखनी है कमेंट में। जैसे कि 1970 में जारी किया गया 1 रुपये का गेहूं की बाली वाला सिक्का है और इसके ऊपर आपको डॉट या फिर डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। तो ये तमाम जानकारी आपको अपनी करेंसी के बारे में लिखनी है और उसके बाद में आपको अपनी भी डिटेल ज़रूर लिखनी है, जिसमें आप अपना एड्रेस, नाम और अपने फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर या फिर संपर्क के लिए आप अपना ईमेल भी दे सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी आप लिखेंगे और नोट और सिक्कों की भी पूरी डिटेल कमेंट में लिखेंगे, तभी बायर्स आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, अभी आपने एग्रीकल्चर वाला नोट देखा था रिवर्स साइड से, अब देख लीजिए ये फ्रंट साइड से, जिसकी सीरियल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं
6 बार 6 यानी सीरियल नंबर के 6 अंक एक जैसे ही होते हैं, तो उस नोट के बदले में आपको 7.5 से 8 लाख रुपए कीमत मिलने वाली है। एग्रीकल्चर वाला नोट अच्छी कंडीशन में और जिसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ हो और राणा मल्होत्रा जी गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। तो दूसरे किसी गवर्नर के सिग्नेचर वाला नोट है तब भी वो रेयर ही माना जाएगा, लेकिन कीमत में डिफरेंस हो सकता है, यानी कि इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। अगला नोट है 10 रुपये का पिकॉक वाला या फिर हिरण वाला, कोई सा भी नोट है, जहाज वाला भी है। तो ये तमाम तरह के नोट रेयर की लिस्ट में आते हैं। और अशोक पिल्लर बना हुआ कोई सा भी 10 रुपये का नोट आपके पास में पड़ा है किसी भी गवर्नर के सिग्नेचर वाला, तो उसे भी आप बेच सकते हैं। वैसे ये इसकी सीरियल है जो सेमी फैंसी है, 6 के 6 अंक एक जैसे होते हैं तो सुपर फैंसी, और अगर 4, 5 या फिर 3 अंक एक जैसे होते हैं, बाकी के 3 एक जैसे होते हैं, या 1 अंक अलग और 5 अंक एक जैसे होते हैं, तो इस तरह की सीरियल सेमी फैंसी सीरियल कहलाती है। और इसकी भी कीमत फैंसी सीरियल नंबर वाले नोट के जितनी ही होती है। इसलिए अगर 10 रुपये का ये वाला नोट आपके पास में है तो इससे बेच करके भी आप 2.5 से 3 लाख रुपए कीमत प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप सुपर फैंसी सीरियल नंबर वाले नए वाले कोई नोट आपके पास में है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 10 रुपये का ही नोट हो या फिर उर्जितार पटेल गवर्नर के सिग्नेचर वाला ही नोट हो। बाकी कोई सा भी नोट नया वाला आपके पास में है जिसकी सीरियल नंबर खास है तो आप उससे भी सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ सिक्कों की, जिसमें सबसे पहला ये गेहूं की बाली वाला ही सिक्का है जो अभी हमने उदाहरण देके आपको समझाया था। तो इसकी पूरी डिटेल तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एक सिक्के की कीमत आपको 2,60,000 रुपये मिलने वाली है। अगर ज़्यादा मात्रा में कॉइन है तो भी आप उन्हें बेच सकते हैं। उसके अलावा ये 5 रुपये का 1999 में जारी किया गया सिक्का अगर है आपके पास में तो इस सिक्के को भी आप सेल कर सकते हैं और इसके बदले में 1,20,000 रुपये आपको कीमत मिलने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो लोगो बना हुआ है और इसके 100 वर्ष पूरे होने पर जारी किया गया 2 रुपये का, 1 रुपये का या फिर 5 रुपये का ये स्टार मिंट मार्क वाला सिक्का आपके पास में मिल जाता है, तो इस सिक्के को आप सेल कर सकते हैं और एक सिक्के के बदले में 3,32,000 रुपये आपको मिलने वाली है। 2 रुपये का आपके पास में इस तरह का नोट है जिसकी सीरियल नंबर में 7786 यानी 786 2 बार आ रहा है, तो इस नोट को भी आप सेल कर सकते हैं और इसके बदले में 5 से 5.5 लाख रुपए कीमत आपको मिलने वाली है। अगला है 25 पैसे का कॉइन जो वर्ष 1980 में जारी किया गया था। एक तरफ आपको इस पर बड़े साइज का अशोक स्तंभ बना हुआ दिखेगा और दूसरी साइड आपको इसकी फेस वैल्यू तथा दोनों लैंग्वेज में पैसे लिखा हुआ दिखाई देगा और ये सिक्का बेच करके आप 4,12,000 रुपये कीमत प्राप्त कर सकते हैं। अगला है 5 रुपये का स्मारक सिक्का। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्का है। भगवान महावीर जी के 26वें जन्म कल्याणक वर्ष के उपलक्ष्य में जारी किया गया सिक्का है और एक तरफ आपको ये जो है भगवान महावीर जी का ये निशान और स्वास्तिक बना हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा दूसरी तरफ आपको अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते और 5 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये सिक्का भी आप सेल कर सकते हैं और इसके बदले में 1,60,000 रुपये आपको कीमत मिल सकती है। बाकी जो हमने पहले भी आपको बताया 10 रुपये का कोई सा भी नोट है जिस पर अशोक पिलर बना हुआ है तो उस नोट को आप सेल कर सकते हैं, भले ही वो नोट एकदम साधारण सीरियल नंबर का होगा तब भी। उसके अलावा दोस्तों आपके पास में वैसे तो ब्रिटिश कालीन भारत में जारी किया गया कोई सा भी नोट या फिर सिक्का पड़ा है तो वो रेयर माना जाएगा, आप उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी तुरंत आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये सिक्का बेच सकते हैं जो कि 1 रुपये का सिक्का है और वर्ष 1947 में जारी किया गया डॉट के मिंट मार्क वाला सिक्का है और इस पर आपको जॉर्ज किंग 6 की फ़ोटो बनी हुई दिखाई देगी। इस सिक्के के बदले में आपको 6 लाख से लेकर के 7 लाख रुपये के बीच कीमत मिलने वाली है। यहाँ पर आप इन सिक्कों को गौर से देख सकते हैं। दोस्तों अब अगर आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, कमेंट नहीं कर सकते और अपने नोट और सिक्कों की फ़ोटो या फिर वीडियो बना करके हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमसे फेसबुक पर संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप का लिंक भी आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपने नोट और सिक्कों की फ़ोटो खींच करके भी हमें भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, अपने नोट और सिक्कों की साफ़ सुथरी, अच्छी और दोनों तरफ से फ़ोटो खींच करके भेजनी है, तभी
हम आपसे संपर्क कर पाएंगे। जब तक हम आपके नोट और सिक्कों को पूरी तरह से जांच नहीं लेते, ध्यान से दिखाई नहीं देगा अगर आपका फ़ोटो धुंधला है या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं है और हमें नोट या फिर सिक्का अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तब तक हम आपसे संपर्क नहीं कर पाएंगे। फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि हम कई बार आपको फ़ोटो भेज चुके हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें कि आपके पास जो भी नोट और सिक्का हो उसकी ही फ़ोटो आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपके पास 500 रुपये का इस तरह का नोट है और उसकी सीरियल भी फैंसी है, लेकिन आपने ऐसा का ऐसा फ़ोटो गूगल से डाउनलोड कर लिया और हमें भेज दिया। अगर आप कहीं से डाउनलोड करके फ़ोटो भेजते हैं तब भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। हमें पता चल जाता है कि कौन सा आपने अपने फ़ोन से या फिर कैमरे से फ़ोटो लेकर के भेजा है और कौन सा फ़ोटो डाउनलोड करके आपने भेजा है। अब दोस्तों पुराना बंद हो चुका 1000 रुपये का नोट आप यहाँ पर गवर्नर यावे रेड्डी के सिग्नेचर वाला देख रहे हैं। अगर एकदम नॉर्मल सीरियल का ये नोट है तब भी 2.5 से 3 लाख रुपए की कीमत में ये नोट बिकने वाला है। वहीं अगर फैंसी या सुपर फैंसी सीरियल नंबर वाला या फिर 786 सीरियल वाला नोट है तो इसकी कीमत 10 लाख रुपए तक भी आपको मिलने वाली है। अगर आपके पास में ऐसा कोई भी नोट पड़ा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी नोट में सिर्फ एक बार ही 786 आ रहा है, भले ही वो सीरियल के एंडिंग में हो, बीच में हो या फिर स्टार्टिंग में हो, तो उस नोट को भी आप सेल कर सकते हैं। वो भी रेयर की श्रेणी में माना जाएगा। और चाहे वो नोट पुराना हो नया हो, कैसा भी नोट हो, बस उसकी सीरियल में 786 होना चाहिए, आप वैसा नोट सेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो सिक्का आप यहाँ पर देख रहे हैं दांडी मार्च वाला सिक्का है 5 रुपये का, जो वर्ष 2005 में जारी किया गया था। और डॉट के मिंट मार्क वाला सिक्का है जो कि दांडी यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने पर जारी किया गया था। अगर आपके पास में इस तरह का सिक्का है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक के लिंक मिल जाएंगे, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आपके नोट और सिक्के गारंटी के साथ और अच्छी कीमत पर बिकेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।